ओके सो हाय जी। मुझे पता है मुझे बहुत टाइम हो गया लेक्चर बनाए हुए, बट लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड आगे बात करते हैं। देखो, आज की वीडियो में हम कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि तुम्हारा एंटिटी हो गया, रिलेशनशिप हो गया, फिर उसके अलावा एट्रीब्यूट्स हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम मिलेगा तो हम कुछ कुछ कीज़ के बारे में भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। हालांकि उसके ऊपर हमें बहुत डिटेल में बात भी करनी है, कंस्ट्रेंट्स के बारे में। बट अभी स्टार्ट करते हैं एंड धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर करते हैं। फन वे में चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। चीज़ें बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले एंटिटी के बारे में जानते हैं। यार, एंटिटी क्या होती है? एंटिटी इज एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। तो तुम्हारे रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको अपन एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि किसी भी चीज़ का अगर रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस है तो उसको हम एंटिटी बोल देते हैं। जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ का। तो यार मेरे को बताओ, स्टूडेंट स्टूडेंट तुम्हारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई, ठीक है। एंटिटीज के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो स्टूडेंट के पास भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है। नाम होता है, रोल नंबर होता है, फिर फोन नंबर होता है, एड्रेस होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई। उसके अलावा दूसरा क्या सोच सकते हैं अपन? अपन एम्प्लॉय सोच सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही नहीं है कि कुछ लिविंग भी होना चाहिए। यार देखो, लोन भी तुम्हारा एक एंटिटी है। क्यों? रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है ना। तो लोन भी तुम्हारा एक एंटिटी हुआ, ठीक है। अब इसके साथ साथ पेमेंट भी तुम्हारा एक एंटिटी हुआ। हालांकि अब इसमें ही आता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, ये सारी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो तुम्हारा जो लोन होता है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है, पेमेंट्स होता है वीक एंटिटी होता है। एनीवेज, इस चीज की टेंशन मत लो क्योंकि इसके बारे में आराम से चर्चा करेंगे अपन लोग, ठीक है। क्यों, कैसे, क्या चीज होती है। तो एंटिटी चीज क्लियर होगी। तो जिस भी चीज का रियल वर्ल्ड में कुछ एक्सिस्टेंस होता है, जो भी चीज तुम देखते हो सुनते हो, वो सारी चीजें जो है वो हमारी एंटिटी में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है यार? नेक्स्ट टर्म सिंपल है। नेक्स्ट अपन ने लिख रखा है एट्रीब्यूट्स। तो यार एट्रीब्यूट्स क्या होता है? रिलेशनशिप के ऊपर भी आएंगे, बट अभी एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। यार एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एकदम सिंपलेस्ट टर्म में बोलूँ तो ये प्रॉपर्टीज होती है। मैंने बोला ना कि यार स्टूडेंट के पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, फिर तुम्हारे एम्प्लॉय के पास भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है? ये जो प्रॉपर्टीज हैं इन्हीं को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अब देखो, मैंने स्कीमा क्या बताया था तुम्हें? मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें स्कीमा के बारे में बताया था। ये होता है तुम्हारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। तो अभी मान लो मेरा जो डेटाबेस है वो स्टूडेंट का डेटाबेस है, ठीक है। मतलब वो स्टूडेंट के बारे में कंप्राइज करता है, कंप्राइजेस ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेरा जो डेटाबेस है वो तुम्हारा स्टूडेंट के ऊपर है। तो फिर अब क्या? चलो इसका स्कीमा बना के देखते हैं। तो अब तुम्हें पता चल गया है कि स्टूडेंट जो है वो मेरी एक एंटिटी है, ठीक है। स्टूडेंट एक एंटिटी है। अब बताओ, स्कीमा मैंने बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तुम्हारा एंटिटी होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे एट्रीब्यूट्स होंगे। सिंपल, ठीक है। तो यार बताओ मेरे को, अब स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? नेम होता है स्टूडेंट के पास, ठीक है। नेम के अलावा और क्या होता है? रोल नंबर होता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है? एड्रेस होता है। फिर तुम्हारे पास क्लास होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, एज भी ले सकता है। फिर उसके अलावा और क्या? फोन नंबर होता है। ये सारी जो है ये सारी प्रॉपर्टीज है तुम्हारी स्टूडेंट की। एक और बना के देखते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में भी बनाया था, एम्प्लॉय का। बहुत सिंपल है इसको भी बनाना। क्या बनाओगे तुम? एम्प्लॉय का पास भी एक नेम होता है। जो भी एम्प्लॉय का काम कर रहा होता है उसके पास एक एम्प्लॉय की आईडी होती है। उसके अलावा फोन होता है उसके पास भी, फोन नंबर। फिर एड्रेस होता है उसके पास। उसका भी यार देखो, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एज नहीं लिख रही हूँ, ऊपर लिखा ही है। उसके अलावा और क्या होता है? एक्सपीरियंस। कितना एक्सपीरियंस है, कितने ईयर का? तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकते हो इसे। एक्सपीरियंस स्पेलिंग कुछ गड़बड़ी की है मैंने, ठीक है। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट हो सकता है कि यार कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। इसके अलावा सैलरी भी हो ही सकती है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्कीमा, किसका? एम्प्लॉय का। अच्छा, तो स्कीमा हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, आरडीबीएमएस जो होता है उसमें तुम उसे, इसी चीज को तुम इसमें रिप्रेजेंट करते हो टेबल की फॉर्म में।
ये एग्जांपल देख लेते हैं क्या, ठीक है। आरडीबीएमएस की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब तुम बोलोगी कि यार अच्छा आरडीबीएमएस तो है, टेबल की फॉर्म में हो जाएगा, पर अगर टेबल की फॉर्म में नहीं है तो कैसे करेंगे? तो भी सिंपल है। तो तुम इसे, जो हम मेनली मोंगो डीबी में पढ़ते हैं, वो होता है तुम्हारा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बोल सकते हो तुम, एक तरीके का ऑब्जेक्ट। तो जेसन फाइल बनाता है मोंगो डीबी में, ठीक है। कैसे मतलब, कैसे कर सकते हैं? देखो, तुमने एक स्टूडेंट, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जैक्टली स्ट्रक्चर पे नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि उसको बाद में कभी कवर करेंगे। स्टूडेंट होता है, अब इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है भाई, नेम होगा, फिर उसके बाद रोल नंबर होगा, ठीक है। अब नेम को भी मैं चाहूँ तो नेक्स्ट कर सकती हूँ कि यार नेम भी तो अपने तीन तरीके के होते हैं। तो इसी को मैंने बोला कि यार नेम भी तुम्हारे तीन तीन तरीके के, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडिल नेम भी होता है कुछ कुछ लोगों का, तो मिडिल नेम हो गया, एंड यहाँ पे ये बंद हो गया। फिर ये तुम्हारा रोल नंबर है, फिर उसके बाद एड्रेस है, ठीक है। तो ये एक तरीके से नेस्टिंग चलती रहती है। एनीवेज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, बट अभी हम नॉर्मल टेबल की फॉर्म में करते हैं, बिकॉज इससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी हो जाती है। तो यार क्या ही है, नेम होगा, स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ मैं, नेम होगा, रोल नंबर होगा, ठीक है, फिर फोन नंबर होगा, फिर उसके अलावा और क्या होता है, क्या बोला था अपन ने, एड्रेस, डीओबी, फिर एज, और भी कुछ बचा है, क्लास, ग्रेड्स वगैरह भी ले सकते हो, वन मोर थिंग, ठीक है। इतना ही था मोरलेस, ठीक है। अब यार चलो इसी को रिप्रेजेंट करके देखते हैं। कुछ कुछ डेटा डालते हैं इसमें। नेम मैंने डाल दिया अपना ही नाम, है ना, आयुषी। फिर एक नाम डालते हैं इशिका, सानवी, वैष्णवी, ठीक है, रक्षा, अच्छा। मैं अपने दोस्तों का नाम लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे को नाम सोचने में बहुत दिक्कत होती है अदरवाइज। ठीक है, रोल नंबर ले लेते हैं आज, जैसे 22 मान लिया, 29 मान लिया, 54 मान लिया, एक लास्ट दोस्त का भी लिख देती हूँ वरना नाराज हो जाएगी, छोड़ो। हाँ, 32 डाल दिया, 46 डाल दिया, 3 डाल दिया, कुछ भी ले सकते हैं रैंडम, 39, ठीक है। फोन नंबर 9876 ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, 22877777888, समझ गए हो ना, मतलब क्या कर रही हूँ, कुछ भी रैंडम, एड्रेस, होम, घर, देखो कुछ भी रैंडम डेटा दे रही हूँ, बट तुम लोग समझ गए हो ना। फिर डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 16 जून, ईयर लेट्स से 2004, 8 जून 2002, 7 सितंबर मे बी 2003, एनीथिंग, ठीक है। क्लास 8, देखो एज के हिसाब से मैच नहीं होगा, बट ठीक है, एज भी है यहाँ पे, अब इसके हिसाब से कैलकुलेट किया जा सकता है, ये सब मैं लिखूंगी नहीं, 8, 9th, 10th, एनीथिंग। तो ये तुम समझ गए, ये तुम्हारा एक टेबल बन गया, ठीक है। अब यार ये हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन, तो ये तुम समझ रहे हो, ये तुम्हारे सारे एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, रोल नंबर और ये सब। और इस टेबल का पूरा नाम मैं दे देती हूँ यार, ये स्टूडेंट टेबल है मेरा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो स्टूडेंट टेबल है, ये हो गया मेरा एट्रीब्यूट, सॉरी, एंटिटी। अच्छा, अब ये काम हो गया, अपन ने स्कीमा अच्छे से समझ लिया, मेरे को लगता है कि स्कीमा में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, एट्रीब्यूट और एंटिटी भी हम लोगों को क्लियर है। एंटिटीज के टाइप, सॉरी हाँ, एंटिटीज के टाइप, एट्रीब्यूट्स के टाइप, ये सारी चीजें अपन देखते हैं, ठीक है। एंटिटी के टाइप मैं बाद में कवर करूंगी, और विद हाउ डू यू रिप्रेजेंट दैट, बट एक बार मैं एट्रीब्यूट्स के टाइप बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है। एट्रीब्यूट्स के टाइप देखना बहुत फन है, ठीक है। लेट्स सी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। हाँ, कीज के बारे में फिर अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट देख के मेरे को लगता है कि लेक्चर खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, किस किस तरीके के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। और यार इसमें कुछ कुछ बहुत एंटरटेनिंग चीजें हैं,
पहली चीज होती है सिंपल एट्रीब्यूट। ठीक है, सिंपल एट्रीब्यूट। अब सिंपल एट्रीब्यूट से क्या समझते हैं? सिंपल एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट है जो है, मतलब अब क्या कर सकते हो, उसको तोड़ ओड़ नहीं सकते हो कुछ। ये जो है यही रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारा फाइनल। ठीक है, या यही जो है यही है तुम्हारा जो है। इसको फर्दर तुम डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये है जैसे रोल नंबर दे लो, तो रोल नंबर जो है वो है। अब इसको तुम फर्दर तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे इस केस में समझने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट तुम ले सकते हो फोन जैसे। एक इंसान के पास दो फोन नंबर हो सकते हैं, है ना? तो मान लो मेरे पास एक फोन नंबर ये है और एक फोन नंबर है मेरे पास 9999 कुछ करके। तो मेरे फोन नंबर की दो दो वैल्यूज हो गई। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, तीसरा होता है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। अगर देखो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट क्या है? कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि जिसको फर्दर तोड़ा जा सकता है। जैसे 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 एड्रेस, एड्रेस को तोड़ सकते हो तुम। कैसे? स्ट्रीट, स्टेट, सिटी, कंट्री, फर्दर तुम तोड़ सकते हो ना इसे। ये हो गया तुम्हारा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। अब जो अगला होता है वो क्या बोला जाए? अच्छा, कॉम्पोजिट का एक और बहुत कॉमन एग्जांपल नेम। मैंने बोला था ना नेम को तुम तोड़ सकते हो। कैसे? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। अब इसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि कुछ नल नहीं हो सकता है। मान लो मैंने इसी कॉलम में तीन वो बनाए होते। एक फर्स्ट नेम का कॉलम होता है मेरा, एक लास्ट नेम का होता है, एक मिडिल नेम का होता है। फर्स्ट नेम मान लो मैंने लिखा आयुषी, लास्ट नेम मैंने लिखा गुप्ता, तो मिडिल नेम क्या है? नल। मान लो मेरा कोई मिडिल नेम ही नहीं है। ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया अपना कॉम्पोजिट। अब नेक्स्ट होता है डिराइव्ड। अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट भी बहुत सिंपल है समझने का। एक बात बताओ कि अगर मैंने तुम्हें किसी का क्या दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, तो क्या तुम किसी का एज नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। तुम्हें किसी का डेट ऑफ बर्थ पता है तो तुम किसी का एज निकाल सकते हो। तो ये हो गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एज जो है वो तुम्हारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट है। व्हाई? बिकॉज तुम्हें अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ पता है तो तुम किसी का एज आराम से डिराइव कर सकते हो। तो इफ यू कैन डिराइव one of the attributes from some other attribute, it's called derived attribute, as simple as that. तो मेरे हिसाब से ये सब क्लियर होगा। क्लास जो है वो हमारा क्या है? सिंपल एट्रीब्यूट है। ठीक है, और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमारा क्या है? सिंपल एट्रीब्यूट है। अब डेट ऑफ बर्थ को भी अगर तुम चाहो तो फर्दर तोड़ सकते हो। डी में MM YY YY, मतलब डेट, मंथ, ईयर। तो ये भी एक तरीके से कॉम्पोजिट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे तोड़ा जा सकता है, बट अगर मैं कंसिडर करूँ कि नहीं यही है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता इस टाइप से, तो ये सिंपल हो जाएगा। वो तुम्हारे एजम्पशन पर भी डिपेंड करता है लॉट ऑफ टाइम। नेम जो है वो क्या है? कॉम्पोजिट है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। बट कुछ कुछ केसेस में तुम बोल सकते हो, जैसे अगर स्कीमा बनाने के लिए तुम्हें आएगा या मान लो आगे ER मॉडल के लिए आएगा, तो तुम बोल सकते हो कि मैं इस केस में मान रहा हूँ कि यार मेरा जो नेम है वो खाली एक सिंपल एट्रीब्यूट है, मैं उसको फर्दर अपना कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहती हूँ। तुम समझ जाओगे ना उसे। ठीक है, रोल नंबर क्या है तुम्हारा? सिंपल है, सिंपल रोल नंबर है। अब कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी रोल नंबर्स मान लो ऐसा है 22CS4096। अब ऐसा हो सकता है कि यार इसमें भी ईयर हो तुम्हारा कि कौन से ईयर में तुमने कॉलेज ज्वाइन किया, फिर ब्रांच हो, फिर फर्दर तुम्हारा रोल नंबर हो जितना भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में रोल नंबर को भी तोड़ा जा सकता है। तो वो तो डिपेंड करता है तुम्हारे यूज केस के हिसाब से, तुम उस हिसाब से बना सकते हो। बट इन जनरल क्या है रोल नंबर तुम्हारा? इस केस में क्या है रोल नंबर? सिंपल एट्रीब्यूट है। तो ये टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट जो है ये समझ आ गए होंगे मेरे को लगता है। सिंपल, मल्टी वैल्यू, मल्टी वैल्यूड, कॉम्पोजिट और डिराइव्ड। बहुत सिंपल सी चीज थी। तो ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट्स। तो एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स के बारे में मोर लेस हमने चीजें कवर कर लिया। ठीक है, एंटिटीज भी अब तुम्हारी दो तरीके की होती हैं। बस इंट्रोडक्शन दे देती हूँ हल्का सा, अगली बार अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहली एंटिटी होती है तुम्हारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दूसरी होती है तुम्हारी वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होती है? वीक एंटिटी होती है कि यार वो एंटिटी एग्जिस्ट ही इसलिए करती है क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। बेसिकली उस चीज के ऊपर पूरा डिपेंड करना। इन जनरल भी वीक ऐसे बोलते हैं ना, अरे भाई तू तो बहुत वीक है, क्योंकि तू डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। तो वीक एंटिटी वो होती है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो तुम, तो यार अगर लोन होगा तभी तो किसी का पेमेंट होगा। अगर मैं बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल ले रही हूँ, तो अगर लोन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पेमेंट नहीं होगा। समझे? तो लोन से एसोसिएटेड पेमेंट, या फिर अगर मैं टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर तुम बोलो कि कोई अलग तरीके का लोन होता है, मान लो इस एट्रीब्यूट का नाम है लोन पेमेंट। समझे?
इस एंटिटी का नाम है लोन पेमेंट। तो यार लोन जो है वो तुम्हारा वो एट्रीब्यूट है। कौन सा एट्रीब्यूट है? स्ट्रॉन्ग एंट्री है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, क्योंकि लोन ठीक है एग्जिस्ट करेगा, या फिर होगा किसी के पास या फिर नहीं होगा, सिंपल है। तो लोन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, लेकिन पेमेंट जो लोन पेमेंट जो है वो तुम्हारा वीक एंटिटी है। क्योंकि वो लोन पे डिपेंड करता है। लोन होगा, मतलब लोन किसी ने लिया होगा, कितने का लिया होगा तो वो पेमेंट होगा। लोन का क्या है, लोन ले सकते हो नहीं ले सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो लोन पेमेंट इज डिपेंडेंट ऑन लोन। ठीक है। स्टूडेंट क्या है? सिंपल है, स्टूडेंट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, स्टूडेंट किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एम्प्लॉय तुम्हारा किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसे ही बोला एम्प्लॉय डिपेंडेंट, ऐसा होता है कंपनी में कि लोग अपने डिपेंडेंट्स का नाम लिखवाते हैं कि किस कौन कौन इस पे डिपेंड करते हैं। मान लो इसमें तुमने अपने फैमिली में किसी का नाम दे रखा है। ठीक है। मान लो किसी के पेरेंट है तो उन्होंने अपनी, मान लो किसी के पापा जॉब कर रहे हैं तो उन्होंने डिपेंडेंट में अपनी वाइफ का नाम दे रखा है, डॉटर का नाम दे रखा है, सन का नाम दे रखा है, फादर, मदर। ठीक है। तो ये वो होता है कि डिपेंडेंस। बट एम्प्लॉय जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। क्यों? एम्प्लॉय तो हो गई, बट एम्प्लॉय डिपेंडेंट इज वीक एंटिटी। वो एम्प्लॉय के होने पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसमें तो नाम में ही डिपेंडेंट है, बट इन जनरल तुम समझ रहे हो ना। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। देखो मोर और लेस क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो कोई नहीं, हम अगले लेक्चर में भी एंटिटीज वाली चीज को डिस्कस कर लेंगे। बट आई एम वेरी श्योर कि तुम लोगों को एट्रीब्यूट्स, एंटिटी, इन सब चीजों के स्कीमा मैंने वापस बताया, तो मेरे को लगता है इन सब चीजों के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो हियर, आई ट्राई टू बी मोर रेगुलर फ्रॉम नाउ, और हम जल्दी इसको खत्म कर देंगे, डोंट वरी। एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय।